इस घर में एक गरीब की बेटी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तेरे जीजो सा देवता है माधव, वो मुझे कोई तकलीफ कैसे होने देंगे? जीजू सा के स्वभाव को मैं भी जानता हूँ जीजी, मगर इस घर में और भी तो लोग हैं। परसों बाद भी मासा के स्वभाव में कोई अंतर नहीं दिखा मुझे। आपके और आपके पीहर को लेकर कड़वाहट जस की तस है, तो फिर उनके होते हुए भला आप सुखी कैसे रह सकते हैं? ना माधव, ऐसा मत बोल। मासा बड़ी है इस घर की, सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर तो है। उनके तौर तरीके थोड़े अलग हैं, पर मन बहुत नाजुक है उनका। और फिर जग्या और सुगना भी तो है, बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे मुझसे। और वो सुगना तो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, कभी कभी तो अपनी दादी सा से भी लड़ जाती है मेरे लिए। और आज वही बेटी विदा हो रही है ना जीजी? हाँ, पर बेटियां विदा होकर भी अपने माँ बापू से जुड़ी रहती हैं। भले ही सुगना विदा होकर अपने सासरे जा रही है, लेकिन ईश्वर ने बिंदनी के रूप में एक और बेटी दे दी है इस माँ को। तो देखना माधव, सुगना से भी ज्यादा ख्याल रखेगी आनंदी मेरा। आप बिल्कुल सही कह रही है जीजी। आनंदी को तो देखते ही लगता है कि आपको अपनी माँ से कम नहीं मानती वो। तो वो सब छोड़, ये बता घर में सब ठीक है ना? और हबीसा? मन तो बहुत था उसका यहाँ आने का, मगर आप तो जानती है ना कि भांजी के ब्याह में मामा के घर से मायरा लाने का रिवाज ना होता तो इस घर के दरवाजे मेरे लिए भी ना खुलते। मगर खुश हूं, इस बहाने आपसे मिलने का तो अवसर मिला। अरे माधव, एक बात तो बता, तू सबके लिए इतनी कीमती कीमती चीजें लाया है, पैसे कहाँ से आए तेरे पास? फसल तो अच्छी ना हुई थी ना इस बार? हाँ जीजी, इस साल फसल तो अच्छी ना हुई, मगर आपके आशीर्वाद से किसी को दिया हुआ उधार समय पर वापस मिल गया और इज्जत बच गई। रो मत जीजी, मैं सब कुछ सह सकता हूं, मगर आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चलो, अब मैं बाहर जाकर जीजूसा का हाथ पटाता हूं और आप जाइए सुगना के पास। अब कुछ ही घंटे बच गए ना, अपनी लाडली को जाके लाड कीजिए। सुगना तू बहुत सुंदर लग रही है। हाँ सुगना जीजी, अब बहुत सुंदरी लग रही हो। अभी तो गहने पहनने बाकी है, उसके बाद देखना। अरे सुगना, इसे उतार दे तो। नहीं ताई साहब, मैं इसे नहीं उतारूंगी। सुगना, जोड़े के साथ जो सोने के भारी गहने पहनने हैं तुझे, उसके साथ ये माला बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। चल उतार दे। नहीं ताई साहब, मुझे अच्छी लग रही है ना। तुझे ये प्रताप ने दिया है? अच्छा चल बता, इनमें से कौन सा गजरा पहनेगी तू? कौन से रंग के फूल ज्यादा पसंद है तुझे? ये पीले वाले बहुत भाते हैं मुझे। ये पीले फूले क्यों? ऐसे ही। तेरी मुस्कुराहट बता रही है
इन पीले फूलों के पीछे भी कोई ना कोई कहानी जरूर है, पता ना। एक दिन ना प्रताप पहले ही फूल लेकर आए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि गौने वाले दिन जब मेरे घर आए तो अपने साथ ही फूल जरूर लेकर आना। मैं इन्हीं फूलों का गजरा पहन के अपने घर से विदा होंगी। और प्रताप ने मुझे वचन दिया था कि वो अपने साथ ही फूल जरूर लेकर आएंगे। अब देखते हैं ताईसा कि प्रताप को अपना वचन याद आता है कि नहीं। पर सुगना, तेरे पसंद के फूलों का गजरा तो तैयार है, इसे पहन लो। नहीं ताईसा, प्रताप जब फूल लेकर आएंगे ना, मैं उन्हीं का गजरा बनवा के पहनूंगी। भाभी, मेरे लिए गजरा बनाऊंगी ना? हाँ मैं बनाऊंगी, पर नंदोईसा फूल लाना भूल गए तो? भूल गए ना तो मैं उनके साथ सासरे ही नहीं जाऊंगी, रूठ कर यहीं पर बैठ जाऊंगी। पता है सुगना जीजी, मैंने इतने सारे ब्याह में इतनी सारी दुल्हन देखी, लेकिन आपके जितनी फुतरी दुल्हन पहले कभी ना देखी। साची सारी सौ। ए चुहिया, ये पहना देना, मुझसे बनता ही नहीं है। किसने कहा था तुझसे ये फांसी का फंदा अपने गले में डालने के लिए? जग्या तू इसे उतार दे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा हूँ, पर कुछ और भी होना चाहिए ना। मैं तेरा श्रृंगार कर दूं? हाँ बैठ, अब अपनी आंखें बंद कर। अब अपनी आंखें खोल और देख अपना चेहरा शीशे में। ये क्या किया? छोरे कभी लाली लगा दे क्या? मैंने जब तुझसे पूछा कि श्रृंगार कर दूं, तो तू तो जैसे मान गया। श्रृंगार तो ऐसा ही होता है, पूछे ताई जी और सुगना जीजी से। मैं भी जाके पापा को बोल के आता हूँ कि आनंदी मेरी हंसी उड़ा रही थी। बाहर कैसे जाऊं? सब दोस्त बैठे, सब मुझे देख के हंसेंगे। बहुत बुरी है तू, मुझे भी अपनी तरह चुहिया बना दिया तूने। मुझ पे क्यों बिगड़ रहा है? तूने ही तो कहा था ना। अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये लो दुपट्टा और लाली पोंछ लो। सुगना जीजी, क्या जूसा तुम्हें सचमुच में लेकर चले जाएंगे? जीजी, आप अपने साथ से चली जाओगी तो हम कैसे मिलेंगे? जीजी, जैसे आप मेरे और जग्या के साथ नंदोईसा से मिलने जाती थी ना, वैसे ही अपने गौने के बाद नंदोईसा के साथ आना हमसे मिलने। ठीक है, आओगी ना? पर आप रोज रोज थोड़ी ना आओगी। रोज रोज नहीं आ सकती, लेकिन रोज रोज बातें तो कर सकते हैं ना। ये फोन तुम अपने पास रख लो, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी मुझसे बात करने का मन करे तो प्रताप का नंबर लगाना और मुझसे बात कर लेना। जी जी, ये किसका मोबाइल है?
हर बार जाना जरूरी है क्या? जीजी, हम बात तो कर लेंगे, पर यहाँ पर हमारे साथ बात करने वाला कोई भी ना होगा और खेलने वाला भी नहीं। ये बंदर तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहता है। अरे सुगना तैयार हुई कि नहीं? माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? एक माँ के लिए उसकी संतान से ज्यादा सुंदर दुनिया में और कोई नहीं होता। और जब एक बेटी दुल्हन बनती है तो दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे सुंदर दुल्हन वही होती है। जीती रह मेरी लाडो। और कितनी देर लगेगी प्रताप के बापू? कैसे भी करके मुहूर्त रहते पहुंचना है। इसे भी अभी पंचर होना था। अरे भाई जल्दी करो यार। हे देवी माँ, कृपा करना। माँ आप चिंता मत करो, हम सब लोग समय पे पहुंच जाएंगे। हाँ भाई चलो, हो गया, बैठो। चलो भाई चलो आओ। चलो भाई चलो जल्दी आओ। चलो चलो ड्राइवर। अरे भाई जी, अरे मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, बंदरों को। हुक्म, वो गाने वाले आ गए हैं। आ गए? अच्छा, जाके उनसे कहे जल्दी से गाना बजाना शुरू कर दे। अरे हमारी पोती का गाना है, इतनी धूमधाम होनी चाहिए कि सारे बाराती देखते रह जावे। हाँ चल। अच्छा रुक रुक रुक, तू दूसरे काम संभाल, मैं खुद जाके उन्हें बता दूंगी।
अरे भाई जी ये रास्ता जैसर को ही जावे ना। हाँ पर एक अच्छे रास्ते से किया जा रही हो, पक्की सड़क तो वहाँ से है। ये है बारात को पहली देर हो गई है इसलिए कच्ची सड़क पकड़ के जा रहे हैं। हाँ जाओ जाओ जाओ। हेलो। अब निखरा है तेरा रूप। ये सारे जेवर पहनने के बाद बिल्कुल राजकुमारी लग रही है मेरी लाडो। बाल विवाह से हम बालिका का वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकार में धकेलते हैं।